हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से आज फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हम दोनों हाजिर हैं, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। सुबह से झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ये बादल देखिए, आज दिल्ली एनसीआर में बीती रात से ही बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल जमाव है और कनॉट प्लेस में देखिए इस वक्त बारिश का दौर जारी है। और बिल्कुल श्वेता, एक बात तो साफ है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या फिर तेज धूप हो या फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर हर रोज हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। तो दिल्ली में हम मौजूद हैं इस वक्त और दिल्ली से ही बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली के गाजीपुर से बताया जा रहा है, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से रोड रेस के मामले में एक मर्डर की खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ शख्स ने एक व्यक्ति को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद में फिलहाल पूरे इलाके में दहशत देखी जा रही है, सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। तो मरने वाला विकास अपना जन्मदिन मनाने के लिए दोस्त के पास गाजीपुर आया था, जो कि पूर्वी दिल्ली में है। नोएडा की प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस में काम करने वाले विकास और सुमित पेपर मार्केट में अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्या होता है जो इतना ज्यादा आक्रोशित दूसरा पक्ष हो जाता है कि वो सीधा चाकू घोंपकर यहाँ पर हत्या को इस तरीके से अंजाम दे देता है। दरअसल बाइक से कार की टक्कर हो जाती है, टच हो जाती है बल्कि, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी होती है और मामूली सी बात पर ही बाइक सवार अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और चाकू और डंडों से वार कर देता है। इस हमले में विकास की मौत हो गई, जबकि जो दूसरा लड़का था सुमित, वो घायल हो जाता है। और अब बात करते हैं 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। तो बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर इसमें आरोपी है और आपको बड़ी खबर बताएं, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी इसमें आरोपी है। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और इस सबके बीच में इस केस में लगभग 495 लोगों ने गवाही दी है, जिसमें पीड़ित, घायल, डॉक्टर और जांच अधिकारी शामिल है। अब इन्हीं के आधार पर जो फैसला है वो आज कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा को उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी, उन्हें देश की अदालत पर पूरा भरोसा है। सुनिए। इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा को उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। उनके द्वारा कहा गया है 17 साल के बाद में जस्टिस ए.के. लाहोटी फैसला सुना सकते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग सारे जो एक्यूज्ड हैं वो बाइज्जत बरी होंगे, एक्विटल होगा। टोटल केस फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और कुक्ड अप है। गवाहों को डरा धमका कर जो एटीएस ने कहानी गढ़ी थी, एनआईए की जांच में साबित हुआ कि आरडीएक्स उनके अफसर ने ही प्लांट किया था और जिस किसी ने भी ब्लास्ट करने के लिए आरडीएक्स या जो भी ब्लास्ट का मटेरियल हो रखा था, जो गाड़ी लेकर आया था या गाड़ी जिसने पार्क की थी या जिस किसी भी गाड़ी रही होगी, उसका ओनरशिप, वो रखने वाले, लाने वाले का अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे और उनका हमसे कोई लिंक नहीं है। नहीं, उस बारे में तो वो कहाँ से चार्जशीट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये हिंदू आतंकवाद था या मुस्लिम के खिलाफ में कुछ साजिश थी किसी ने किया। ये तो मीडिया का एक उछाला हुआ मफरूजा था कि ये हिंदू आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो मुजरिम है, जिन्होंने क्राइम किया, उनको सजा मिलना चाहिए। हम एज ए विक्टिम यही कोर्ट से गुजारिश करते हैं। हम ये सब मामले में बिलीव नहीं करते कि किसका कैसा रंग है, किसका क्या मजहब है। जो मुजरिम है वो मुजरिम है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में साक्षी मेयर तो मौजूद है और सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना है। तापमान में तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन बारिश आज फिर लोगों की मुसीबत बढ़ाएगी। पूरी रात कल बारिश होती रही, ऐसे में जब सुबह लोग उठे तो कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आया। हालांकि कनॉट प्लेस में यहाँ पर सड़कों पर पानी आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन कई सारे ऐसे इलाके, क्योंकि हम रास्ते में जब आ रहे थे ऑफिस की तरफ से यहाँ पर लोकेशन पर, तब बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ भी देखा गया। और जरा आसमान में आप देखेंगे तो काले बादल आपको मंडराते हुए नजर आएंगे, यानी आज पूरे दिन। और जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके हिसाब से अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने वाला है। एक तरफ जहां दिल्ली वासियों को और तमाम जो एनसीआर वासी हैं उनको गर्मी से निजात जरूर मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक के ऊपर एक ब्रेक लग गई है। गाड़ियों के ऊपर, स्पीड के ऊपर एक ब्रेक लगी है। लोगों को लंबे लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में आफत की बारिश, बारिश से सड़कें बनी समंदर। दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल, जगह जगह हो गया जल भराव।
दिल्ली और एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश से सड़कें समंदर बन गई हैं। जिधर देखिए उधर ही जल भराव दिखाई दे रहा है। दोपहर से बादल की आंख मिचौली हो रही थी और आखिरकार देर शाम से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रात भर चला। देर रात हुई बारिश से भले ही मौसम में ठंडक घुल गई हो, लेकिन दिल्ली और एनसीआर की सड़कें पानी से लबालब भर गई। बारिश का आलम देखिए कि थोड़ी ही देर की बारिश में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पानी भर जाने से मरीज घुटनों तक पानी में होकर गुजरने को मजबूर हो गए। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश से क्या हालात हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और पूरे एनसीआर में हालात कुछ ऐसे ही रहे। देर रात तक बारिश की वजह से जलभराव के हालात बन गए हैं। सड़कों पर जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कल दोपहर से रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कों पर हुए जलभराव से परेशानी भी कम नहीं हो रही है। दिल्ली में आने वाले 4-5 दिन और बारिश की संभावना है। अब कई जगह हो रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के ऊपर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर हर महादेव, क्योंकि ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है, ऐसे में उन्होंने कहा कि हर हर महादेव केवल एक धर्म का नारा नहीं है, बल्कि ये शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, जिसकी वजह से भारत युद्धों में जीता और ये शक्ति और शांति का प्रतीक है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई युद्ध नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए उठाया हुआ कदम था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अभी भी हमले करने में सक्षम है, कुछ घुसपैठ भी हो रहा है, लेकिन घटनाओं में कमी आई है। पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। और कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार भी देखने को मिली और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। दरअसल विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा में शामिल नहीं होने को संसद का अपमान बता दिया। आगे क्या कुछ नेताओं के द्वारा कहा गया, आप भी सुनिए। 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। ये हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग थी बीएससी में, और आज प्रधानमंत्री ने ना आके लोकतंत्र का अपमान किया है। और आज ये बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री इसलिए सदन के सामने नहीं आए जिससे उनको ये न जवाब देना पड़े कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ है। ये सदन पूरे देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत होती है, इतना गंभीर मुद्दा है और हम लोग होप कर रहे थे। वैसे भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सदन से लुप्त रहते हैं, तो कम से कम सिंदूर ऑपरेशन पे आपको राज्यसभा में भी आना चाहिए था ना। ये सदन का अपमान है, पार्लियामेंटेरियन का अपमान है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार के लिए लखनऊ में युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके थ्रू युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपको दिखाते पूरी खबर। उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है
जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। तूफान के होने की वजह से आसपास में जो घर मौजूद हैं वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर एक 3 मंजिला मकान मानसून की मार की वजह से अचानक से धंस गया। उसके बाद प्रशासन ने क्या एक्शन लिया, तस्वीरें देखिए रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। राजगढ़ में नाले के पास बना ये 3 मंजिला मकान मूसलाधार बारिश के चलते धंस गया था, लिहाजा बड़े हादसे की आशंका थी। नगर पालिका प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वक्त रहते इस घर को खाली करवाकर जमींदोज कर दिया। नगर पालिका की तरफ से पहले ही नदी नालों के किनारे बने मकानों को नोटिस जारी कर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोगों ने घरों को खाली नहीं किया। लिहाजा प्रशासन को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना पड़ा। एक एक कर कई मकानों को बुलडोजर की कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे 22 और मकानों को नोटिस जारी किया गया है, जिसे आने वाले समय में गिराया जाएगा। इसके पहले जो अजनान नदी किनारे 3 मकान थे उनको चिन्हित किया गया था और सभी 22 मकानों को नोटिस जारी किए गए थे। तो जो ऐसे मकान थे जिन्हें की गिरने की संभावना है उनके समझाइश दी गई कि आप अपना सामान यथा समय बाहर निकाल लें और खुद भी बाहर निकल जाए ताकि आपकी आर्थिक नुकसान भी ना हो, जनानी भी ना हो। बारिश के चलते नाले उफान पर हैं, लिहाजा नाले के किनारे बने घरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। नींव कमजोर होने के चलते हादसा होने का डर बना हुआ है, लिहाजा प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और रेड जोन में आए घरों को गिराने का भी काम तेजी से किया जा रहा है। और बरसात का कर्नल और एक जवान शहीद हो गए और ये जो दुर्घटना है ये तब हुई जब सेना का काफिला एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। जब ये काफिला गुजर रहा होता है अचानक से एक चट्टान टूटकर काफिले की गाड़ी पर जा गिरती है और उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। लेह के दुर्बुक इलाके में लैंडस्लाइड के बाद अफरा तफरी मच गई। सेना के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्पियो में लेफ्टिनेंट कर्नल और एक लांस दफादार बैठे थे और जैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस गाड़ी पर गिरा, ये गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गाड़ी में पीछे बैठे 2 जवान तो बच गए, लेकिन आगे ड्राइवर और साथ में बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल इस हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद वहां अफरा इसके बाद तुरंत काफिले के चल रहे दूसरे जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले गाड़ी के आगे गिरे बड़े पत्थरों को जवानों ने हटाया और फिर लोहे की रॉड और दूसरे औजारों से उन्होंने गाड़ी में फंसे दोनों जवानों को निकाला। ड्राइवर उसी अंदर ही फंसा है। यह हादसा बुधवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायल लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस दफादार दलजीत सिंह को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मूसलाधार बारिश की वजह से आधा हिंदुस्तान त्राही छांगुर से जो पूछताछ हुई है उसमें नीतू नसरीन की पूरी भूमिका सामने आ गई है। उसका नाम भी छांगुर ने लिया है। ईडी के 5 दिनों की रिमांड पर छांगुर है और पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इससे पहले ईडी भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की रिमांड में ये लोग रह चुके हैं और अब ये पूरा मामला एटीएस आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पूछताछ में छांगुर ने नीतू और नवीन का नाम लिया। छांगुर पर वैसे जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है और भी ज्यादा जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। तो कई अहम राज उगले हैं छांगुर ने। अब फॉरेन फंडिंग से लेकर के हालांकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, जिसको लेकर एटीएस अब नसरीन को कस्टडी में ले सकती है। तो छांगुर का जो धर्मांतरण का अवैध धंधा था उसकी परत दर परत जब सामने आ रही है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले। लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अब कांग्रेस के बलरामपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो छांगुर को बेगुनाह बता रहे हैं। इस सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर छांगुर को लेकर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठा रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। जिस छांगुर के खुलासे से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया, जिस छांगुर की पापी दुनिया का मकसद ही गज़वा-ए-हिंद है, वही छांगुर बाबा कांग्रेस को प्यारे लगते हैं।
कांग्रेस नेताओं को छांगुर के गुनाह दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि योगी राज में छांगुर को गलत तरीके से फंसाया गया है। छांगुर बाबा को फंसाया गया है, अब राहुल गांधी उसमें क्या करें। जनाब का नाम शिवलाल कोरी है और ये बलरामपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, जिनको जलालुद्दीन छांगुर के गुनाह नहीं दिखते हैं। उनका कहना है कि छांगुर को फंसाया गया है। दरअसल कांग्रेस नेता का छांगुर प्रेम तब खुलकर सामने आया है जब जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने ट्वीट कर ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी छांगुर बाबा पर चुप क्यों हैं। इसी ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शिवलाल कोरी ने कहा, छांगुर बाबा को फंसाया गया है, अब राहुल गांधी उसमें क्या करें। हम लोग नेता हैं, हमारे जिले के हैं वो छांगुर, हम उनके बारे में जानते हैं, तो राहुल गांधी से क्या मतलब है। वो गलत कह रहे हैं अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करता हूँ, अध्यक्ष जी को बता दीजिए। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर जबरन धर्मांतरण कराने और विदेशी फंडिंग के माध्यम से धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। छांगुर के पापी संसार के खुलासे के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। छांगुर फिलहाल जेल में है। उम्मीद है धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग तक के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का छांगुर प्रेम कहीं न कहीं सवालों में है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी कन्या सुरक्षा यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ में उनका सामना हो जाता है। दरअसल जब उनका काफिला गुजर रहा था पुरशुरा विधानसभा क्षेत्र से, उसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आ जाते हैं, वहां नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी भी अपना आपा खो बैठते हैं। काले रंग के स्कॉर्पियो में बैठे शुवेंदु अधिकारी और उनके साथ चल रहा सुरक्षा काफिला जैसे ही इस इलाके से गुजरा, वहां पर पहले से मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ता मोइदुल ने जोर जोर से जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला। लेकिन जैसे ही जय बांग्ला के नारे शुवेंदु अधिकारी के कानों में पहुंचे तो उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया और तमतमाते हुए टीएमसी कार्यकर्ता के सामने पहुंच गए। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता मोइदुल और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर बच्चा, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता का तो जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। इस तीखी बहस के बाद जैसे ही शुवेंदु अधिकारी गाड़ी की ओर लौटने लगे, एक बार फिर वहां पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने भी अपना आपा खो दिया और एक बार फिर कहासुनी का दौर शुरू हो गया। इसके बाद तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो गए और अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों से उन्होंने तुरंत टीएमसी कार्यकर्ता को वहां से हटाने को कहा, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। कुछ जवान टीएमसी कार्यकर्ता को हटाते हुए भी दिखाई दिए। शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच इस कहासुनी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कहा साइकिल सवार ने की खतरनाक स्टंटबाजी और कहा डॉगी ने जीत लिया अपने ऑनर का दिल। दस्ती के लिए कहां पर युद्ध छिड़ गया।